नमस्कार। आज का विषय बेहद रोचक है, महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। धन के कारक, संतान, विवाह, कई चीज़ों का प्रभार अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति दिखाते हैं। और आज के युग में अगर कहें तो जीवन में स्थायित्व तो नहीं है। कभी ऊंचाई ऊंचाई गिराई, ऊंचाई गिराई, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ को कहीं ना कहीं गुरु अगर अच्छा है हाथ में या जन्म कुंडली में तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दिखाता है। अगर जिन लोगों के हाथ में या जन्म कुंडली में गुरु अच्छा है, अन्य ग्रह खराब हैं, तो भी मैं कहूँगा कि एक सामान्य जीवन व्यवस्थाएं उसकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किस तरीके से गुरु को देखा जाएगा, एक एक बिंदुवार आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, समझिएगा। देखिए, गुरु की उंगली कौन सी होती है? ये होती है। सबसे पहले समझिए गुरु की उंगली कौन सी है। इस उंगली को हम लोग गुरु की उंगली कहते हैं। और ये क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये गुरु का क्षेत्र है। गुरु की उंगली, गुरु का क्षेत्र। गुरु का पर्व बहुत सारे लोगों के हाथ में ये हिस्सा जो है थोड़ा सा उठा होता है और शनि की तरफ दबा होता है। मतलब ये खिसका शनि की तरफ खिसका है। इसका क्या मतलब है? अगर आपका गुरु का पर्वत शनि की तरफ खिसका है और ज़्यादा बताशे की तरह उठा है, बताशे की तरह उठा है, ऐसे लोग अगर कहें तो अपनी हरकतों के कारण अपनी चीज़ें खराब कर लेते हैं। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। कुछ अपनी आदतों के कारण अपनी चीज़ों को खराब कर लेते हैं। अपने व्यवहार को अगर ये बदल के चलें तो जीवन में खूब सफल होते हैं। यहाँ पर अगर गुरु आपका सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है और बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। वहीं जीवन रेखा पे इसके साथ में अगर जीवन रेखा थोड़ा सा गोल है और दोनों अगर कहें हल्का सा गैप है, गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा भी जा रही है, अति भाग्यशाली होने को ये दिखाता है। ऐसे लोग बड़े पद तक जाते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, राजनीति हो। अगर राजनीति करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़े स्तर का जज या गुरु मतलब न्याय, बड़े स्तर के संपादक बन सकते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर चीज़ें समझने की क्षमता बहुत होती है और समाज का कल्याण भी करते हैं। समाज में कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा भी ऐसे लोग पाते हैं। अगर ये स्थितियां हैं तो थोड़ा सा अगर अंगूठा लंबा भी है, इसके साथ में यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये हिस्से पे आपका उंगली मुड़ती है, उंगली के पास आ रही है, अगर ये सारे बिंदु हैं आपके हाथ में तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके काम के लिए, आपके जीवन के लिए, जीवन में स्थायित्व के लिए बेहद अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे मस्तिष्क रेखा से अगर कोई रेखा है, ठीक है, मस्तिष्क रेखा ये होती है जो मैंने ये खींची। मस्तिष्क रेखा से एक दो तीन रेखाएं, अगर दो या तीन रेखाएं आ रही हैं और जीवन रेखा के थोड़ा सा पास में भाग्य रेखा आपकी निकल रही है और नीचे से दो फाड़ है और एक छोटी या बड़ी, बड़ी का मतलब सूर्य रेखा, बड़ी का मतलब ये हो गया, बहुत ही अच्छा है। अगर छोटी भी है, ये स्थितियां हैं तो आपके लिए न्याय का क्षेत्र, बड़े महंत या सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। मैं यहां तक कहूंगा अगर आप व्यवसाय भी करते हैं तो उसमें भी अच्छे खासे सफल होंगे। जीवन, घर परिवार कहीं ना कहीं अच्छा होगा और संतान भी ऐसे लोगों की लायक होती है। एक कहते नहीं है कि एक जीवन में स्थायित्व। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, उनसे निकलने का रास्ता मिल जाएगा और आपको ये महसूस होगा कोई ना कोई ऐसा है जिसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। जब भी कोई दिक्कत आती है वो आपको निकाल देता है। एक प्रश्न समय समय पे आता है कि गुरु के क्षेत्र पे त्रिशूल का निशान, ये त्रिशूल का निशान, देखिए त्रिशूल का निशान का मतलब कई होता है। अगर इस तरफ त्रिशूल का निशान झुका हो, मतलब यहां पर गुरु के क्षेत्र में इस तरफ झुका है तो उसका मतलब अलग है। अगर इस तरफ झुका है तो उसका मतलब अलग है। अगर ये सीधा है, अगर ये सीधा है तो इसका क्या मतलब है? पेट की समस्याएं, लीवर से संबंधित समस्याएं, ऐसे लोगों को वजन नहीं बढ़ने देना चाहिए। बच्चों को अगर कहा जाए तो संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खासकर उसमें भी अगर कहें तो 16 से लेकर 21 साल की आयु में विशेषकर मैं कहूंगा। धन के लिए, काम के लिए अच्छा है,
काम मिलेगा, धन आएगा, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। वहीं गुरु के क्षेत्र पे इस जगह पे जालनुमा आकृति बन जाए, आपको गले का ध्यान रखना है। आपको पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं नुकसान को भी ये दिखाता है। बहुत सावधान होकर चलिए, बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा मत करिए। अगर इस जगह पे जाल बहुत ज्यादा है और रेखाएं स्पष्ट साफ है, बहुत हल्की हल्की हैं, तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। रेखाएं अगर गाढ़ी हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और ज्यादा क्या दिक्कतें हैं, अगर सूर्य शनि के बीच में भी रेखा जा रही है तो मैं ये कहूँगा कि पार्टनरशिप ना करके जो है अकेले काम कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ मैं सिम्टम आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप और भी चीज़ें समझ सकते हैं कि गुरु अच्छा है कि नहीं है। देखिए, अगर गुरु आपका खराब है तो अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे, अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे, या ऐसे लोग शिक्षक का या गुरु का सम्मान नहीं करते। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करता है। भले आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, मान लीजिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है उसमें दिक्कतें परेशानियां होंगी। मित्र नहीं बनते, मित्र अच्छे नहीं होते। अगर गुरु खराब है तो विवाह से संबंधित चीज़ों में विलंब कराएगा। अगर समय पे विवाह हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं 3-4 साल विवाह से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वाद विवाद, तनाव आपस में, इन सब चीज़ों को भी इंगित करता है। एक बात, सम्मान नहीं मिलता, कितना भी किसी का काम कर ले उसका कोई यश नहीं है। पेट से जुड़े रोग और पेट से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है अगर आपका गुरु खराब है तो। जीवन रेखा अगर आपकी गोल है, एक रेखा जो है आपकी शनि के क्षेत्र तक जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा अच्छा है काम धाम से संबंधित चीजों के लिए। परिवार या करीबी मित्रों से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। वहीं पे जीवन रेखा से एक रेखा गुरु के क्षेत्र में जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि जो लाभ इसके कारण आपको मिल रहा था, वो लाभ गुरु के कारण अगर कहा जाए तो लंबे समय तक व्यक्ति अपनी व्यवस्थाओं को चलाता रहेगा। ठीक है। एक बात, यहीं पे कुछ लोगों के हाथ में ये भी रेखा होती है कि एक रेखा और है और थोड़ा सा माउंट आपके उठे हैं। आंख बंद करके आदमी जो है, मैं बिल्कुल कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन में खूब धन कमाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करते हैं और ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जीवन में खूब सफल होते हैं। ये मैंने जो रेखाएं बताई हैं ये अति भाग्यशाली और कहीं ना कहीं अति धनी को भी ये दिखाती है। अब यहाँ पर माइनस का पॉइंट होता है, जैसे मैं पीछे भी एक वीडियो में बताया कि अगर इस जगह पे बॉक्स है तो ये आपको बढ़ाएगा। ये कहीं ना कहीं गारंटी है कि आपको कितनी भी दिक्कतें आ जाएंगी उससे निकलने का रास्ता आपको दे देगा। अब यहाँ पर दुर्भाग्य क्या घेरता है, ये बॉक्स खुल जाता है, धन तेजी से निकलता रहेगा। भले लाखों में जो है आपकी सैलरी है या लाखों रुपए आपके महीने आ रहे हैं, कहाँ से किधर से निकलता जा रहा कुछ पता नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। ऐसे लोग धोखा जीवन में बहुत खाते हैं। ये किसी भी तरह से खुल सकता है, ये ऐसे भी खुल सकता है, ये ऐसे भी खुल सकता है, इस टाइप से भी खुल सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी खुल सकता है, ये इतना भी खुला है तो भी कहीं ना कहीं निकालेगा। अब यहां पर सूर्य के क्षेत्र पे भी बॉक्स था, बहुत अच्छा था, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजें। सूर्य के क्षेत्र पे भी बॉक्स खुलने लगा तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन देवगुरु बृहस्पति के कारण धन कहीं निकला और सूर्य के कारण अगर कहा जाए प्रतिष्ठा भी उस हिसाब से नहीं मिल पाई। एक रेखा मैं बताता हूं देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई, ये रेखा, इसके ऊपर वी की आकृति बनना, इस टाइप से वी की आकृति बनना, ऐसे में व्यक्ति व्यवसाय और व्यवसाय में बढ़ोतरी। वहीं पे भाग्य रेखा आपकी जो है, भाग्य रेखा आपकी जो है ये भी वी की आकृति में बने। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, वी की आकृति इसके बीच में मत जाए। इसके बीच में जाएगी तो वो कहीं ना कहीं, जितना अच्छा मैं कह रहा हूं उतना ही वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। ये मान के चलिए अगर ये रेखा है तो एक दिन आपका होगा, बड़े स्तर के व्यवसायी आप बनेंगे। ये 2-3 तरीके से देखा जाता है। अगर ये रेखा इस टाइप से भी आ रही है, यहाँ से 2 फाड़ में बढ़ती है ये, तो जो पहले मैंने बताई उससे बड़ा ये रेखा है। भले आज आप किसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, आने वाले समय में कईयों लोग या कई हजार लोग आपके अंतर्गत काम करेंगे। अगर ये स्थिति है
हाथ में ये रेखाएं हैं, तो ये इसका संकेत देती है कि व्यक्ति का आज कुछ भी हो, आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पे अगर दाग धब्बे आने लग जाएं, पहले नहीं थे, अचानक से आने लगे, या फिर कोई तिल आ रहा है और वो भी बहुत बारीक तिल है, तो मैं ये कहूंगा अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत देख दाख के करिएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, इस पीरियड में नौकरी बदल के व्यवसाय करना चाह रहे हैं और ये स्थिति है, अब जैसे मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बना दिया, दाग धब्बे इस टाइप के आते हैं, इस टाइप से स्पॉट्स बनने लगते हैं, इस टाइप से भूरा या काले रंग के स्पॉट्स बनने लगेंगे, या फिर कोई तिल जो है आपका उभर के आ रहा है, तो नौकरी करें, व्यवसाय के लिए अभी धैर्य रखें। वहीं भाग्य रेखा भी कई जगह से कट रही है, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि नौकरी ठीक है, व्यवसाय किया, जो धन था वो लगाया, कर्ज लिया, व्यवसाय नहीं चला, कर्ज भर रहे हैं और जो धन था वो चौपट हो गया। पेट का भी ध्यान रखिएगा, वाणी दोष को भी कहलाता है, बोल जाएंगे कि बाद में सोचेंगे अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, जल्दबाजी मैं कर गया, मेरा ही नुकसान हो गया बोल के। अगला कुछ अच्छा बोलने जा रहा था, उससे पहले पट से बोल दिया, वो चुप हो गया, कहीं ना कहीं जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिल पाया। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई देवगुरु बृहस्पति से संबंधित, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, और कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।